हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इंजीनियर पहू ब्लॉग्स में। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ। मुझे वट सावित्री की आज पूजा करनी है और ऑफिस भी निकलना है, इसलिए फटाफट करना है क्योंकि मैं आज अकेली हूँ। मेरी हेल्प करने के लिए मेरे हस्बैंड नहीं हैं, वो अपने काम से गए हैं बाहर। तो ये आज जैसे बरगदाई है, हमारे यहाँ बरगदाई बोलते हैं, तो इसमें बरगद की पूजा होती है। तो ये पेड़ मुझे लाकर कल ही रख गए थे और मैंने धुल के गमले में लगा दिया इसे। मतलब डाल होती है, पेड़ तो बहुत बड़ा होता है, तो ये डाल मैंने लगा दी है। अब इसकी पूजा मैं करूँगी। तो उससे पहले मैं यहाँ पर जो पकवान लगते हैं वो बना लेती हूँ, क्योंकि इस पूजा में ना बहुत छोटी चीज़ें, बहुत कुछ ना कुछ करना रहता है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं मतलब। और नहाने के बाद मैंने साड़ी डाल ली, क्योंकि पूजा वगैरह करने में मुझे साड़ी सही लगती है। एक होता है ना कि एक परंपरा होती है, साड़ी एक जो हमारा परिधान है उस पे पहन के पूजा करना मुझे थोड़ी सी संतुष्टि मिलती है। पहनने को तो मैं सूट पहन के भी पूजा कर सकती थी, बट मुझे अच्छा लगता है साड़ी कभी कभी पहननी होती है। तो अभी मेरा बेटा भी नहीं है, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा उसके बगैर, क्योंकि अभी छुट्टियां स्टार्ट हो गई थी। तो वो भी कह रहा था कि उसे दादी बाबा के पास जाना है, तो उसके दादी बाबा आए और उसे ले के गए। तो कुछ दिन रहेगा, जब तक छुट्टियां हैं वापस आ जाएगा। बट मुझे तो लग रहा है कि मैं जल्दी से उसे बुला लूँ। शैतान तो बहुत ज़्यादा है, शैतानी बहुत करता है, मगर उसके बगैर मुझे अच्छा भी नहीं लगता है एक मिनट भी। घर बिल्कुल सूना सूना लगता है। तो ये देखो, मेरा यहाँ पर प्रसाद सारा बन गया है और जो फल वगैरह लगने हैं वो मैं धुल कर रख ले। तो अब मैं जाती हूँ फटाफट रेडी होने, क्योंकि मेरा ऑफिस का भी टाइम हो रहा है। क्योंकि आज मुझे जाना है अपने आप से, मतलब मेट्रो से जाना है। वैसे हस्बैंड होते हैं तो मुझे गाड़ी से छोड़ देते हैं, आज वो नहीं है तो मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा और पहले निकलना पड़ेगा। तो मैंने हेयर वॉश करके आज नहाया था, क्योंकि आज पूजा करनी थी। और वैसे कमेंट करके बताना आप लोगों के यहाँ इस पूजा को क्या क्या कहते हैं। जैसे मेरे यहाँ कहते हैं बरगदाई पूजा, बहुत लोग क्या कहते हैं वट सावित्री पूजा। तो मेरे यहाँ तो बरगदाई पूजा, बरगद की ही पूजा की जाती है। नहीं, मैं रेडी हो गई हूँ और भी मुझे पूजा की और भी तैयारी करनी है। ऐसे टाइम पे लगता है अगर हस्बैंड होते तो ये सारी चीज़ें हैं वो कर लेते, मेरी हेल्प करवा देते। इसमें मेरा बहुत सारा टाइम भी लगा। और चलो कोई बात नहीं, अगर लेट भी हो जाऊँगी तो लेट चली जाऊँगी। वैसे आज मैं जल्दी उठी थी, 5 बजे उठी थी, तब जाके मेरा काम इतनी फटाफट हो पाया है। बस मुझे पूजा ही करनी है और फिर निकलना है इसके बाद। अब लगभग हमारी पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है, सिर्फ मुझे पूजा करनी है। तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैंने सोचा अपने बालों में जूड़ा लगा देती हूँ, इसके बाद पूजा करूँगी।
इसके बाद मुझे लगाना था पैरों में रंग, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और पूजा वगैरह करने में रंग लगाना कंपलसरी होता है, मतलब जो एक 16 श्रृंगार होता है ना, वो कंप्लीट करके ही पूजा, जो सुहागन औरतें होती हैं उनको करना चाहिए। और ये जो रंग है ना पैर में लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो ऑफिस भी जाती हूँ, मुझे कोई संकोच, कोई शर्म नहीं लगती है जब पैरों में ऐसे रंग लगता है और ऐसे जाना, क्योंकि यहाँ दिल्ली में कोई रंग वगैरह नहीं लगाता है। यहाँ रंग लगाने का रिवाज है ही नहीं। कितनी भी शादी हो जाए, कुछ भी हो जाए, यहाँ की मतलब रंग नहीं लगाते हैं। जो बाहर के आए हुए होते हैं वो यहाँ पे भले लगा ले, जैसे मेरे जैसे आज मैंने लगा लिया, अब मैं ऑफिस में जाऊँगी तो लोग देखेंगे। तो ये चीज़ है कि मुझे अच्छा लगता है। इसके बाद ये जो धागा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि बाहर नहीं मिलती हैं। मतलब अगर हम यूपी से हैं तो दिल्ली में वो सारी चीज़ें नहीं मिलती है, तो हमें कुछ ना कुछ करके अरेंज करनी पड़ती है। और ये बरगदाई पूजा मैं अपनी मम्मी वगैरह को देखा करती थी, तो मुझे आइडिया है, अच्छे से पता है। और तभी मुझे, और मेरा एक भी जो बरगदाई पूजा है वो एक भी बार ससुराल में नहीं हुआ है, मेरा बाहर ही हुआ है। फिर भी मुझे अच्छे से पता है कि कैसे क्या करते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी वगैरह करती थी ना, तो मैं बहुत रुचि के साथ देखती थी उनको कि वो क्या क्या करती हैं, कैसे करती हैं। यहाँ हमारी पूजा का समापन हो गया है। मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और यहाँ पर चढ़ा दी है चाय। जब तक ये चाय पकेगी तब तक मैं अपना टिफ़िन पैक कर लेती हूँ। तो मैंने सिंपल सा ही इसमें दही रखा है और पूड़ियाँ जो बनाई थी वही बना ली है। और वैसे भी मैं लंच नहीं ले जाती हूँ, सिर्फ लस्सी ले जाती हूँ और फ्रूट्स ले जाती हूँ थोड़ा बहुत। गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो खाने की इच्छा नहीं करती है, और फिर दिन भर बैठ के काम करना होता है ना, तो पेट की तो वैसे ही बैंड बज जाती है। तो बस मैं यहाँ टिफ़िन पैक कर रही हूँ, निकलने का टाइम हो गया है और मुझे जल्दी भी निकलना है और सब कुछ टाइम से ही हो गया है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी पी पी के तो मेरा तो हालत ही ख़राब है। तो चलिए अब निकलती हूँ। और कंफर्टेबल मैंने कुर्ती डाल ली है। तो चलिए टाइम हो गया है, निकलती हूँ। अगर लेट हो गई तो बॉस पिटाई लगाएंगे, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफिस में काम करते हैं, स्कूल में नहीं है जो पिटाई होगी। तो देखिए सुबह के ये 9 बजे हैं और इतनी तेज़ कड़ाके वाली धूप निकली है। तो हमारे रोड की ये जो हालत है ना, कंस्ट्रक्शन के चलते हुए हुई है। पहले यहाँ पे रोड बहुत अच्छी हुआ करती थी, फिर ये पाइपलाइन पड़ी है जिसकी वजह से सब उन्होंने खोद पाद के अलग कर दिया है। तो चलिए मैं पहुंचती हूँ ऑफ़िस, और आ गई हूँ ऑफ़िस में तो ऐसा माहौल कर रखा है जैसे शिमला मनाली, बहुत ठंडा रहता है, बहुत चिल रहता है। तो चलिए आज का ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।